बड़ी खबर आपको देते हैं बिहार से, जहां पर चुनावों की तैयारियों को लेकर एक्शन है। आज चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों के साथ में बैठक की है और इसमें नेताओं ने अपनी अपनी मांगों को चुनाव आयोग के सामने रखा है। बीजेपी ने 1 या 2 चरण में चुनाव करवाए जाने की बात कही है, तो जेडीयू ने भी कहा कि एक ही चरण में जो है वो भी छठ के बाद चुनाव होना चाहिए। तो वहीं मीटिंग में आरजेडी ने 2 फेज में चुनाव करवाने की मांग की है। साथ ही आयोग से कहा है कि जो नाम आपने काटे हैं, जो नाम काटे गए हैं, उनके अलग से एक सूची जारी होनी चाहिए। तो वहीं कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने भी अपने कुछ मांगे रखी हैं। तारीख को लेकर के पूछा गया कि आप क्या चाहते हैं, कब चुनाव हो। हम लोगों ने कहा है कि आप चुनाव के घोषणा के 28 दिन के बाद ही चुनाव करा सकते हैं। तो 28 दिन जिस दिन पूरा हो उसके बाद तुरंत चुनाव कराया जाए। चुनाव कराने में देर नहीं किया जाए, जितना जल्द हो। नियम के तहत जैसे आपका समय पूरा होता है 3 या 4 नवंबर को, तो 3 या 4 नवंबर के बाद तुरंत चुनाव का जो है चुनाव कराने का डेट घोषित किया जाए। हम लोगों ने ये आग्रह किया इलेक्शन कमीशन को कि सब जगह बूथ पर पैरामिलिट्री फोर्स रहे, जो गरीब गुरबा को वोट देने में कोई दिक्कत नहीं हो। यही सब आग्रह जो 2-3 इम्पोर्टेंट चीज था। छठ के बाद बहुत सारे लोग रहते हैं, तो चुनाव का डेट तय हो जाए कि जो लोग बाहर से भी जो आते हैं छठ में वो अपना वोट दे सके। यही सब हम लोगों ने आग्रह किया इलेक्शन कमीशन। अब ये तो इलेक्शन कमीशन तय करेगा, लेकिन हम लोगों ने एक फेज कहा। हम लोगों ने एक फेज के लिए सुझाव दिया है कि एक फेज में चुनाव बिहार में हो, क्योंकि बिहार में कानून व्यवस्था दुरुस्त है, कोई नक्सलिज्म का इशू नहीं है। अगर महाराष्ट्र में एक फेज में चुनाव हो सकता है, तो बिहार में एक फेज में चुनाव क्यों नहीं हो सकता? एक फेज में चुनाव होना चाहिए। आरजेडी ने चुनाव आयोग की बैठक में भी कई मांगे उठाई हैं कि ये 3,66,000 लोगों का जो नाम काटा गया, उनको सूचना पहले दी गई या नहीं दी गई, और इनकी क्या लिस्टिंग है उनकी, हम लोगों को भी एक कॉपी इसकी उपलब्ध कराई जाए। दूसरी चीज़ है कि संवेदनशील बहुत सारे जो बूथे हैं उसकी भी सूची हम लोग सौंपने का काम करते हैं। उस सूची को भी प्राथमिकता देते हुए संवेदनशील जो बूथे हैं जहां पर कमजोर वर्ग के लोगों को वोट देने से रोका जाता है, वो तमाम बूथों को चिन्हित कर करके उस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। तीसरी पॉइंट, हमने ये भी कहा कि ये जो चुनाव के टाइम में जो कैंपेनिंग के दौरान जो अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल जो लोग करते हैं और जो व्यक्तिगत टीका टिप्पणी करते हैं, उस पर आयोग एक सख्त निर्देश जारी करे।